हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। और अगला सेगमेंट जो है आपके बिहार में जो कोर्ट वैकेंसी आई है इसमें स्टेनोग्राफर को लेकर के बहुत सारे सवाल, स्क्रिप्चर्स क्या होंगे, टाइपिंग स्किल की ज़रूरत है या नहीं है, मंगल फ्रंट क्या होता है, फ्रंट क्या रहेगा, इंटरव्यू क्या इसमें भी हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप सबके बीच में आप सब लगातार कंडक्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो फाइनली वक्त मिला है। तो अब अगला सेगमेंट जो है स्टेनोग्राफर का है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इससे पहले मैंने कलर वाली वीडियो भी बता दी है, काफ़ी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दिया कि आपको अप्रोच क्या रखना है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप क्लर्क में भी अप्लाई करें। और इसमें एक चीज़ है कि आप लोग चारों पदों में से किसी में भी, चाहे वो कोर्ट रीडर का पद हो, चाहे वो अर्दली का पद हो, चाहे वो क्लर्क का हो या फिर स्टेनोग्राफर का हो, आप चारों के लिए एलिजिबल हैं। बस आपको फॉर्म अलग अलग भरना है तो आप भर सकते हैं, इसलिए आप परेशान ना होइए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और जल्दी ही आपको आपके सीनियर्स से बात कराने का प्रयास करेंगे कि जिसमें आपके सीनियर्स आएँ और वो आपको गाइड करें, जो आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप जाएंगे रजिस्ट्रार के अंडर में काम करेंगे, वो लोग भी आपको बीच बीच में यूट्यूब पे आकर के आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो जल्द ही आपको इस सेगमेंट में भी आपको सीनियर स्टेनोग्राफर्स जो हैं वो आपको आपकी स्किल्स बता देंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप जुड़े रहिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके स्टेनोग्राफर की। वीडियो क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी लंबी हो जा रही है, हालांकि मैं चाहता हूँ नहीं हो कि वीडियो लंबी हो, लेकिन हो रही है फिर भी। चलिए अब बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1132 स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। 1132 मतलब इतनी भर्तियां ना बिहार कोर्ट में बहुत कम आती है, कभी आती ही नहीं है। 200-300 पद आते हैं, लेकिन इस बार पद बहुत ज़्यादा हैं। और इस स्टेनोग्राफर में जो है आपको जो है स्टेनोग्राफर या कोर्ट रीडर समझ लीजिए, कोर्ट रीडर की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल, माफ़ करना, स्टेनोग्राफर की बात इसके बात कर लेते हैं। अभी कोर्ट रीडर की बात करें। कोर्ट रीडर बेसिकली क्या काम करता है, पहले तो ये समझिए। ऑर्डर्स इंटरप्रेट करना, लिखना और उसको भेजना, ये काम होता है कोर्ट रीडर का। कोर्ट मास्टर भी इसको कहते हैं, कोर्ट रीडर भी कहते हैं। केसेस कौन से जा रहे हैं जज के टेबल पे, उसमें क्या क्या पेपर्स लगे हैं, क्या क्या नहीं लगे हैं, क्या लिखा जा रहा है, ये सारे काम होते हैं कोर्ट रीडर के। ऑर्डर्स लिखना भी उसी का काम होता है, जी हाँ। तो बाकी इसकी प्रोफाइल मतलब बहुत अच्छी प्रोफाइल है और आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। 40,000 रुपये हाथ में जाते हैं और 1.5 साल के अंदर अंदर आप 60 के आसपास में पहुंच जाते हैं, 55-60 के आसपास में। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है और कोर्ट की नौकरी का जलवा ही अलग होता है, आपको तो पता ही है। चलिए और एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि ये आपके बस की बात नहीं है, बिल्कुल आपके बस की बात है। अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब ये वो सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये सब आपके पास अभी 1 महीने का वक्त है। मैं आपको बेहतर बताऊंगा फॉर्म भरने से पहले। अगर आप रिकॉग्नाइज किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लीजिए, कंप्यूटर नॉलेज का 3 महीने का कोर्स होता है। जब तक आपका एग्जाम होगा इधर आपका सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और आपने किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज से अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ओ लेवल का, बिल्कुल आप एलिजिबल है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, इसमें कंपटीशन होता है 0, क्योंकि ये जो है ना डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो है अप्लाई ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। और ये थोड़ा सा मसरूफ़ जो बाकी मतलब लोग होते हैं ना, जो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस टाइपिंग से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए आपको कंपटीशन बहुत कम मिलता है। आपकी स्पीड थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, 40 WPM की होनी चाहिए। मंगल स्क्रिप्ट वगैरह, फ्रंट सेक्शन वगैरह आपको पता होनी चाहिए, हिंदी फ्रंट पता होनी चाहिए। चलिए अब 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि फॉर्म जो है 20 तारीख से चालू हो जाएगा सितंबर में और 20 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास बैचलर की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग के किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज से होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग एसेंशियल है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। मेडिकली फिट होने चाहिए और करेक्टर गुड। इसमें भी एक बार मैं मेंशन कर दूं, गुड करेक्टर का मतलब ये है ना कि अगर आपके ऊपर सिविल केस है, ये सब है, तो इसका मतलब ये नहीं आपका करेक्टर खराब है, ठीक है ना। अगर कोई खेती बाड़ी का झगड़ा हो गया तो आपका करेक्टर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर दर्ज नहीं है, चोरी का, बनोरी का, मर्डर का, जान से मतलब अबैट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसा कोई केस नहीं है, मतलब क्रिमिनल का केस नहीं है अपहरण का, तो आपका करेक्टर ठीक है। फिर आप परेशान नहीं हो कि आपके बगल के खेत वाला कोई केस कर दिया है तो आप परेशान हो गए कि आपका करेक्टर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, बस बाकी करेक्टर आपका सब ठीक है। तो इसको लेकर के आप परेशान होइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आ जाते हैं आपके पढ़ाई के नॉलेज को लेकर के, ठीक है, कि क्या है। और एक चीज़ हमेशा जब आप फॉर्म भरिएगा तो प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन का रख लीजिएगा। बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं रहता है और एडमिट कार्ड जब आता है तब आप लोगों का खुलता नहीं है। तो आप लोग एप्लीकेशन का हमेशा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। चलिए
एज लिमिट आपको बता दूं कि जनरल का 21 वर्ष कम से कम और 37 साल जो है लड़कों का, 37 साल जो है मैक्सिमम होता है। लड़कियों में 40 साल तक हो जाता है, 21 साल और 40 साल हो जाता है। बाकी सारे कैटेगरी में 40 साल ही होता है। SC ST में आपको 42 साल तक का महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। मेन चीज़ तो ये है कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आपको पढ़ना क्या है यही आपको नहीं पता रहता है कि आपका मतलब पढ़ाई लिखाई क्या है, किस तरीके का है और कैसा है। फीस आपको पता है कि 800 और 400 होता है। चलिए, इसका भी 3 तरीके का पेपर होता है। एक प्रिलिमिनरी होगा, पहले स्क्रीनिंग होगा, जिसमें आपको ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ क्या, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। देखिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है ना वो बहुत इजी लेवल का होता है, इसलिए आप उसको परेशान मत होइए। वो बस एक स्क्रीनिंग होता है, उसमें से छांट लिया जाएगा। 10-15 गुना 10-12 गुना बच्चे अक्सर बुलाया जाता है, तो आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो आपको उसमें जगह मिल जाएगी। सिलेबस की अगर बात कर ले तो आपको पता है कि मल्टी ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय होता है, बस टिक मारना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और आपको उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको उसमें जीके आ जाए, जीके आता है 10वीं 12वीं लेवल का। करंट अफेयर अगर तैयार है तो मतलब जीएस का टेंशन छोड़ दीजिए। मैथ, इंग्लिश और हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से निकाल लीजिएगा। मतलब थोड़ी सी भी तैयारी है ना तो आप निकाल लीजिएगा। बाकी इसमें जो आता है ना रिटेन, 90 नंबर का आता है रिटेन, और यही जो होता है ना आपके लिए असली खेल करता है। ठीक है ना। और इसमें जो होता है रिटेन सेल्फ टेस्ट भी कंप्रोमाइज टू डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको दोनों मिलता है कि आपको मतलब ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलता है और प्लस आपको रिटेन भी करना पड़ता है। ये इसकी बात है मेंस में। ठीक है। और 10 नंबर का आपको इंटरव्यू देना पड़ता है इसमें, तो 10 नंबर आपको इंटरव्यू के लिए रहता है। और यही मार्क्स, यही याद रखिएगा आप लोग, यही 10 नंबर का इंटरव्यू आपको जो है आपको असल में आपको यही 10 नंबर का क्वेश्चन जो है इंटरव्यू का खेल करता है। आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी जो है इंटरव्यू का 2 नंबर जो आपने पा लिया है वही आपके सिलेक्शन को कंप्लीट करवा देता है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आपको मैंने बताया है तैयारी के लेवल पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई ज़्यादातर बच्चे हो जाएंगे। जो भी थोड़ा सा सीरियस पढ़ाई कर रहा है बच्चा या बच्ची, वो अपना आराम से निकाल लेगा। मेन आता है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी होता है। जैसे आपको टर्मिनोलॉजी होती है लीगल, आपको मैं बताऊं कि सप्लीमेंट्री, काउंटर, रिजॉइंडर, फाइल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा काउंटर क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस कलर वाले वीडियो में बताया। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा। डोंट वरी। इंटरव्यू में आपका 10 में से 8 नंबर लाने का मैं गारंटी देता हूँ। बड़ी बात कह दी, लेकिन मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप परेशान मत कीजिए, बस आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको मैं इस सेगमेंट का स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है ये मैं आपको टाइम से पहले एक वीडियो बना करके दे दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी उस डायरेक्शन में कर लें। चलिए अब थोड़ा सा ना सिलेबस के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है 20 मार्क्स का होता है, उसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल सामान्य लेवल का एक एसे राइटिंग आना चाहिए, लेटर आना चाहिए, एसे आना चाहिए और वोकैबुलरी होना चाहिए, कंप्रीहेंशन, बस इतना ही। इतना आ गया, आपका 20 नंबर पा रहा है। 20 नंबर में कम से कम 15-16 नंबर आराम से उठा लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कोई भी सामान्य ग्रामर की एक किताब खरीद लीजिए, पतली वाली, ठीक से चाट लीजिए उसको, आपका काम हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हो जाएगा, बहुत बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो विपरीतार्थ, मतलब वही अनुलोम विलोम है ना, वो आ जाता है। वाक्य शुद्धि, आप गलत सेंटेंस को सही करना है रहता है। ठीक है। वर्तनी जांच, लोक युक्ति, मुहावरे और अनेक अर्थों के बदले एक अर्थ, सब 10वां लेवल का है, सब 10वां लेवल का है। एकदम ऐसे बजा के निकाल लीजिएगा, बस थोड़ी सी मेहनत हो। इसमें असली खेल टाइपिंग में आती है, मैं आ रहा हूँ। और जनरल नॉलेज की बात करें और करंट अफेयर देखो, उसमें करंट अफेयर ही ज़्यादा आता है, जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है ना। साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपको आर्टिकल्स, जो मुख्य आर्टिकल्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, या फिर जैसे कोर्टों का गठन हो गया, हाई कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का 226 क्या होता है, आर्टिकल 226 क्या कहता है, 32 क्या कहता है, जिसमें आप कोर्ट में जाते हैं, हेबियस कार्पस, ये जो होता है, रिट पिटिशंस जो होते हैं 5 टाइप के, हेबियस कार्पस। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मोटा मोटी जो है, मैं आऊँगा तो आगे आपको बता दूंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा, अभी लंबी हो जाएगी, परेशान ना होइए, सब मिल जाएगा आपको। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ अभी। ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स 10 नंबर का ही सवाल लाता है लगभग। तो अगर मैथ थोड़ा सा वीक भी है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा परेशान है, 10 नंबर का ही खेला है। ठीक है ना। वो भी आपको 10वां लेवल का ही आता है। इसमें कैलकुलेशन आ जाता है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ब्याज, टाइम आ जाता है, समय, कार्य, औसत, रेशियो, यही सब आता है।
तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। अगर RS अग्रवाल भी कंप्लीट है तो आपका काम हो जाएगा, इसको लेकर परेशान ना होइए। इसमें मेन चीज़ जो है कंप्यूटर साइंस का जो होता है, कंप्यूटर साइंस 15 मार्क का आता है। और अगर इसका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एक पतली सी किताब आती है, हमको उसका नाम याद नहीं आ भी रहा है तो बोल देंगे तो आप लोग कहीं देखिए किताब बेच रहे हो, तो नहीं, हम बेचना वचना नहीं है। कोई भी जनरल कंप्यूटर नॉलेज की एक पतली सी किताब खरीद लीजिए, आपका काम पार हो जाएगा। करीब 40-50 पन्ने का आता है। बेसिक कंप्यूटर्स कोई भी पढ़ लीजिए, पूरा पन्ना पलट के आपका तैयार हो जाएगा। उतने से आप ऑप्शनल टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प कर लेता है, ठीक है। 40% मार्क्स आपको इसमें चाहिए तो चाहिए, ये आपके लिए कंफर्म है, इसको आपको रखना पड़ता है। और एक बात समझ लीजिए कि प्रिलिमिनरी एग्जाम से कंप्राइज टू मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। स्किल टेस्ट जो होता है ना आपका, वो बहुत ही मुख्य रोल निभाता है, ये याद रखिएगा। कोर्ट रीडर में स्किल टेस्ट ही है, ठीक है ना, जिसमें इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 50 नंबर का होता है और हिंदी कंप्यूटर राइटिंग भी 50 नंबर का होता है। इसमें शॉर्ट हैंड्स नहीं आता है, याद रखिए, इसमें शॉर्ट हैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो और इसमें एक चीज़ आप ख्याल रखिए कि आपको अगर इंग्लिश कर रहे हैं ना तो 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, 40 WPM होना चाहिए। अगर अंग्रेजी की टाइपिंग है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि 80 कोई बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, यार ये सब मिथ है। 80 का स्पीड इतना आसान होता है क्या? बहुत दिन से जो काम कर रहे हैं उनका भी नहीं होता है 80 का। 40 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। और हिंदी में है तो 30 होना चाहिए, हालांकि 5 थोड़ा सा बढ़ा दिया है इस बार, पहले 25 ही था तो 30 हो गया है। और आपको जो है मंगल स्क्रिप्चर्स अगर आती है, ये सब आती है तो आपका काम ठीक हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मतलब 90% एक्यूरेसी से आपको टाइपिंग करना है, 90% एक्यूरेसी से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करना है, ये बात याद रखिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी से आप शुरू कर दीजिए कंप्यूटर पे जाना, क्योंकि कंपटीशन कम है। आपको लग रहा है कि मेरा तैयारी ठीक नहीं हो पाएगा, आपका हो जाएगा। सिर्फ आप कंप्यूटर तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन का पेपर आपके बिल्कुल सेगमेंट में आएगा, बस आपको टाइपिंग थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा। और इसलिए आप टाइपिंग की दुकान पे पहुंच जाइए और टाइपिंग शुरू कर लीजिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, तो आपका आराम से हो जाएगा। बाकी समय समय पर मैं आपको जो है इसको लेकर के भी एक वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिलेबस में आप इतना समझिए, लक्ष्मीकांत वगैरह आप पढ़े हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी ठीक है, उसी से सब कवर हो जाता है। नहीं तो मूल जो राइट्स है ना, आर्टिकल्स हैं संविधान के, वो आपका कैप्चर कर लेते हैं। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है साहब। आपको लग रहा होगा कि मतलब इतना क्यों जानना है, क्योंकि बिना पूरी बात समझे आप लड़ाई कैसे जीतेंगे, है ना। और जल्दी ही आप लोगों को इंटरव्यू भी कंडक्ट करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपको जवाब दे दें। और उम्मीद कीजिए कि इसमें आपकी नौकरी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है, आराम से मिल जाता है। कंपटीशन बहुत कम है, सबसे कम अगर इंडिया में किसी नौकरी के लिए कंपटीशन है तो यही है, ये जान लीजिए। और सैलरी 50,000 40,000 सैलरी हो जाता है, 1.5 साल बाद 50-55 हो जाता है, आराम से सरकारी नौकरी है पेंशन के साथ वाला, ठीक है। तो आप आराम से तैयारी कर लीजिए। बाकी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जवाब तो मैं दे ही दूंगा। चलिए।